बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो 8वीं जमात की किताब बाल भारती का करेंगे। आज हम सबक नंबर 7 रानी केतकी की कहानी। तो ये रानी केतकी की कहानी जो एक दास्तान के तौर पर इन्होंने लिखा है। इसके लिखने वाले राइटर हैं, इनका नाम है इंशाअल्लाह खान इंशा। ठीक है ना। तो मुसन्निफ़ जो लिखते हैं उनको बोलते हैं मुसन्निफ़ उर्दू में, और इंग्लिश में हम राइटर बोलते हैं। तो इस सबक से मुतालिक हम पहली बात पढ़ते हैं। पुराने ज़माने में आजकल की तरह तफरी के ज़राए नहीं थे, फिल्में, टीवी और ना कार्टून। बच्चे अपने घर में शाम होती बुज़ुर्गों के आसपास जमा हो जाते हैं और इनसे कहानियाँ सुनने की ज़िद करते हैं। बड़े बुज़ुर्ग जो कहानियाँ सुनाते हैं वो बहुत दिलचस्प और सबक आमोज़ होती हैं। इनके सुनाने का अंदाज़ भी ऐसा होता है कि बच्चे कहानी के हर मोड़ को अपने तसव्वुर में वाक़ होता महसूस करते हैं। ज़ेर नज़र कहानी भी ऐसी ही है, जिसमें वाक़यात का बयान और ज़बान के खूबसूरत इस्तेमाल की वजह से एक समा बन जाता है। तो जान पहचान हम पढ़ेंगे। अब उसका हम अपने मुसन्निफ़ का जान पहचान पढ़ेंगे, यानी कि जान पहचान यानी कि तारुफ़। तो मुसन्निफ़ का तारुफ़ है, इंट्रोडक्शन है। इंशाअल्लाह खान इंशा 1752 में मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। अपने वालिद माशाअल्लाह खान के साथ 1789 में वो लखनऊ पहुँचे। बाद में दिल्ली में शाह आलम के दरबार से वाबस्ता हो गए। वो बहुत ज़हीन और हिस्सास थे। इन्हें कई ज़बानों पर कुदरत हासिल थी। इनका शुमार अपने अहद के अहम तरीन शोरा में होता है। इंशा ने मुख्तलिफ़ असनाफ में तब आजमाई की, लेकिन गज़ल की सिर्फ पर खुसूसी तवज्जो दी। रानी केतकी की कहानी और सलके गहर इनकी मुख्तसर दास्तानें हैं। रानी केतकी की कहानी में उन्होंने कोशिश की कि इसमें फ़ारसी और अरबी का कोई लफ्ज़ ना आने पाए। 1817 में इंशा का इंतकाल हुआ। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं। अब दास्तान के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ये दास्तान है, तो थोड़ा सा तारुफ आपको दास्तान के लिए भी दास्तान का करा दूँ कि दास्तान होता क्या है। तो दास्तान अफ़सानवी अदब में दास्तान सबसे कदीम सिन्फ है। बुनियादी तौर पर दास्तान बयानिए का फ़न है, यानी बयान करने का फ़न है, जिसका ज़्यादा ताल्लुक़ सुनने सुनाने से है। दास्तान कहानी बयान करने का एक उसलूब है, जिसमें चंद मरकज़ी किरदारों को पेश आने वाले वाक़ये के गिर्द बेशुमार तवील व मुख्तसर वाक़यात मुख्तलिफ़ किरदारों के ज़रिए बयान किए जाते हैं। दास्तान किसी एक वाक़ये पर मबनी नहीं होती। दास्तान के तमाम वाक़यात आम तौर से किसी मरकज़ी किरदार की ज़बानी बयान किए जाते हैं, और हर वाक़ये के अहम किरदार दूसरे वाक़ये के अहम किरदार से मुख्तलिफ होते हैं। यानी एक कहानी होता है, उसके अलग अलग किरदारों को जो है लेकर उसके बारे में बताया जाता है। दास्तान में शामिल किस्से को इस तरह ख़त्म करता है कि दास्तान सुनने वाले अगले वाक़ये को सुनने के लिए बेचैन हो जाता है। यानी इसका लिंक जो है बाकी रहता है। एक बार दास्तान सुना दिए तो एक किरदार को सुना दिया तो एक तजस्सुस बाकी रहता है कि अगला क्या वाक़या है सुनने के लिए, है ना, इससे ही मुताल्लिक। इस तरह एक किस्से से दूसरा किस्सा निकलता चला जाता है। इसी वजह से दास्तान तवील होती चली जाती है। दास्तान का मरकज़ी किरदार किसी बड़ी मुहिम को सर करने के लिए कई तरह के ख़तरनाक मरहलों से गुज़रता है। जब वो मुहिम सर हो जाती है तो एक ख़ास मंजिल पर दास्तान अपने अंजाम तक पहुंचती है। आम तौर पर इसका अंजाम खुशगवार होता है। दास्तान नज़्म व नस्र दोनों में पाई जाती है। नज़्म में से मसनवी समझना चाहिए। दास्तान अमीर हमज़ा, बुस्तान ख़याल, आराइश महफ़िल, बाग़ो बहार, फ़साना अजाइब, तिलसिम हैरत, अलिफ लैला, रानी केतकी की कहानी वगैरह नसरी दास्तान हैं। सैरुल बयान और गुलज़ार नसीम को मंजूम दास्तान कह सकते हैं। ये मंजूम दास्तान मसनवी की हैयत में है। ठीक है। तो दास्तान जो है नज़म की शक्ल में भी हो सकता है और सबक की शक्ल में भी। तो हम आगे बढ़ते हैं दास्तान की तरफ। देखिए, किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। इसे इसके माँ बाप और सब घर वाले लोग कुंवर उदय भान पुकारते थे, इसलिए इसका अच्छापन और भला लगना कुछ ऐसा न था जो किसी के लिखने और कहने में आ सके। 15 बरस भर के ओन 16वें में पाँव रखा, यानी 15 का हो चुका था और 16वें में उसने ओने का मतलब उसने कदम रखा था। कुछ यूं ही सी इसकी मसें भीगती चली थीं
मसे भीगती चली जाना, मतलब उसकी थोड़ी थोड़ी जो मूछें नज़र आने लग जाती है ना लड़कों की, एक उम्र को पहुंच जाते हैं तो अकड़ तकड़ इसमें बहुत सी समा रही थी। किसी को कुछ समझता नहीं था, यानी अकड़ बहुत था उसमें। एक दिन हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़कर अट खेल पने और लड़कपन के साथ देखता भालता चला जाता था। इतने में जो एक हिरनी इसके सामने आई तो इसका जी लोटपोट हुआ। इसने हिरनी के पीछे सभी को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका, यानी सब हर चीज़ों को भूल भाल गया कि हमारे आगे पीछे कौन है, और उस हिरनी के पीछे ही घोड़े को दौड़ाने लगा। भला कोई घोड़ा इसको पा सकता था? जब सूरज छिप गया और हिरनी आंखों से ओझल हुई तब तो ये कंवर उदय भान भूखा प्यासा जमहाता अंगड़ाइयाँ लेता हक्का बक्का होके लगा आसरा ढूंढने। यानी पीछे जब देखा हिरनी उसको नज़र नहीं आ रही थी तो अपने आसपास देखा है ना, और उसको अब समझ में नहीं आया क्या करे ना, तो आसरा यानी कि मतलब अपने आप को छुपाने के लिए एक सहारा ढूंढने लगा ना, कि कहीं हमें शेड मिल जाए उसमें मैं बैठ जाऊं, थोड़ा आराम कर लूँ। इतने में कुछ एक अमरनिया ध्यान चढ़ी उधर चल निकला तो क्या देखता है कि 40-50 औरतें झूला डाले हुए झूल रही हैं और सावन गातियाँ हैं। यानी कि अमरनिया वो होती हैं आमों के जो दरख्त होते हैं ना बहुत सारे, तो उसको बोलते हैं अमरियाँ। यानी कि आमों के बाग बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वहीं पर 40-50 औरतें जो है झूला डाल के झूल रही थी। तो वो वहीं चला गया कि शायद वहीं पे मुझे कोई साया सा मिल जाए, आसरा मिल जाए। और सावन गातियाँ थी, यानी सावन की गीत गा रही थी। जी उन्होंने इसको देखा तो तू कौन है, तू कौन कहकर चिंगार सी पड़ी, क्योंकि सारी औरतें थी ना। जब वो गया बिना कुछ मतलब बिना कुछ इशारा किए अंदर चला गया औरतों के बीच में, तो सारी औरतें वो हो गई ना, एकदम हक्का बक्का हो गई। झूला झूलने वाली लाल जोड़ा पहने हुई, जिसको सब रानी केतकी कहते थे, ने कहा इस लग चलने को भला क्या कहते हैं? हक नदक जो तुम झट से टपक पड़े, यहाँ से चले जाओ। तो यानी वो जो थी रानी केतकी जो लाल जोड़ा पहनी हुई थी, उससे कहने लगी यहाँ पर क्या हो गया जो तुम यहाँ पर आ गए, टपक गए, यहाँ से चले जाओ। तब इसने मसोस के मलोला खा के कहा इतनी रुखाइयाँ ना कीजिए। यानी मसोस ने इन्हें रंजीदा होकर, मलोला इन्हें गमगीन होकर उसने कहा, क्योंकि उसको आशा चाहिए था ना, तो उसने कहा कि इतनी बेरुखी मत दिखाइए, इतना मेरे साथ बेमुरवती मत बरतिए। मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छाँ में इसका बचाव करके पड़ रहूँगा। बड़े तड़के धुंधलके में उठकर जिधर को मुंह पड़े चला जाऊँगा, कुछ किसी का लेना देना नहीं। एक हिरनी के पीछे सब लोगों को छोड़कर घोड़ा फेंका था। जब तक उजियाला रहा इसी के ध्यान में था। जब अंधेरा छा गया और जी बहुत घबराया, इन अमरियों का आसरा ढूंढकर यहाँ चला आया हूँ। कुछ रोक टोक तो इतनी न थी, जो माथा ठनक जाता और रुक रहता, सर उठाए हाँफता हुआ चला आया। यानी उसने अपनी कहानी यानी अपनी बिपता सुनाई ना, कि मैं परेशान हाल हूँ, मुझे सिर्फ रात भर का आसरा चाहिए और सुबह मैं तड़के निकल जाऊँगा। ये बात सुनकर वो लाल जोड़े वाली ने कहा, हाँ जी, बोलियाँ ठोलियाँ ना मारो, इनको कह दो जहाँ जी चाहे अपने पड़ रहे हैं, और जो कुछ खाने पीने को मांगे सो उन्हें पहुँचा दो। घर आए को किसी ने आज तक मार नहीं डाला। यानी कोई घर आता है मेहमान जो, तो हम उसको मना नहीं करते ना, ये कहने का मतलब था कि जहाँ उनको कहो कि ज़्यादा बकवास नहीं करो, वहाँ जाके पढ़ रहो, है ना। उनकी गाल तमतमाए, होंठ पपड़ियाए और घोड़े का हाँफना और जी का कांपना निडाल होके गिर पड़ना इनको सच्चा करता है। यानी उसका जो हाल चाल था उसको देखकर उन लोगों को लगा कि ये बच्चा जो है सच बोल रहा है। बात बनाई हुई कोई छुपती है, पर हमारे और इनके बीच में कुछ ओट सी कपड़े लत्ते की कर दो। यानी उन लोगों को समझ में आ गया कि ये बच्चा जो है बात नहीं बना रहा। फिर उसने क्या कहा, लाल जोड़े वाली ने, जो रानी केत कही थी, कि हमारे और उसके बीच जो है कपड़े की कुछ आड़ सी बना दो, है ना, यानी एक पर्दा सा लगा दो। इतना आसरा पाके सबसे परे कोने में जो 5-7 छोटे छोटे पौधे से थे, उनकी छाँ में कुंवर उदय भान ने अपना बिछौना किया और कुछ सराहने धर के चाहता था सो रहे, पर नींद कहाँ आती थी। पड़ा अपनी जी से बातें करता रहा। यानी आसरा मिल गया तो वो लेट तो गया, लेकिन उसको नींद नहीं आई, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए मानवीय इशारात की तरफ।
तो मानी व इशारात यानी अल्फाज और मायनी। तो ये अल्फाज है, इसके मीनिंग है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। पहला लफ्ज़ है ओन्ने। ओन्ने का मतलब उसका मायने है उसने। मसे भीगना, मोछों की रुएं निकलना, यानी हल्की हल्की वो आ जाती है ना, जो बालिग बच्चे, नए नए बच्चे जो बड़े होने लगते हैं तो हल्की हल्की सी रुएं आती हैं। अटखेलपन, मस्ताना चाल, शौक़ी के साथ। जमाता, जमाई लेता। अमरियाँ, अमराई की जमा, आमों के दरख्तों के झुंड। गातियाँ, गाती हुई। लग, तरह, तक। अब हक न धक, पेशोपश न होना, न रहना। महसूस के, रंजीदा होके। मलोला खा के, गमगीन होके। रुखाइयाँ, बेमरवती, रूखापन। छाँ, छाँव। उजियाला, उजाला। होंठ पपड़ाना, होंठ सूख जाना। ठीक है ना। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो जिन बच्चों की भी रीडिंग वगैरह कमज़ोर है तो आप लोग वो मेरी वीडियो सुन लीजिए, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, वो भी आप लोग देख लेंगे। और जो ज़रूरतमंद बच्चे उन तक मेरी वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।